नमस्कार दोस्तों। कैसे हो भी सभी। आ जाइए। आपका हम हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर स्वागत करते हैं दोस्तों। और आज एक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा लेकर आए हैं, जो कि भक्ति काल के तहत सगुण काव्य धारा में राम काव्य के तहत एक क्लास कर लेकर आए हैं, जिसके अंदर क्या है दोस्तों, आज चौथी कक्षा होने जा रही है। दो कक्षाएं तो हमने तुलसीदास पर बनाई, आज तीसरी कक्षा है दोस्तों, चौथी कक्षा है। एक कक्षा स्टार्टिंग में जो है वो राम काव्य की पृष्ठभूमि पर बनाई गई थी। और इस जो प्रश्न उत्तर वाली कक्षा है, ये इसके अंदर लगभग सभी प्रश्नों को किया जा रहा है। मतलब जैसे तुलसीदास को कर रहे हैं तो उसके अंदर किसी भी टॉपिक या किसी रचना या रचना के अंदर दिए हुए किसी तत्व को नहीं छोड़ रहे हैं, यानी कि हर एक तत्व को, हर एक रचना को कर रहे हैं। इसके साथ आज जो कक्षा है वो राम काव्य के अन्य कवि के बारे में करेंगे दोस्तों। तुलसीदास को छोड़कर जो अन्य कवि हुए हैं, नाबादास, तो इनके बारे में पढ़ेंगे आज। लगभग सभी जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बनाए गए हैं, और ऐसा टॉपिक बहुत कम है जो हमारे छूटने से, मतलब देखने से बाहर चला जाए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है तो आप हमें क्लास के कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मैं कमेंट को चेक करता हूँ, ताकि आपके लिए कल या आगे जो क्लास बनाई जाए उसके अंदर उस टॉपिक को रखा जाए। और आपने अगर किसी भी व्याकरण की या कोई भी कक्षा आपने देखनी है तो, या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो टॉपिक हमारे को बता सकते हो दोस्तों। तो उसके ऊपर कक्षा ज़रूर बनाई जाएगी आपके लिए। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो दोस्तों आपके सामने है कि भक्तमाल के रचनाकार कौन है। तो आपने बताना है कि भक्तमाल जो रचना है, इस रचना के रचनाकार कौन है दोस्तों। तो क्या अग्रदास है, या ईश्वरदास है, या फिर नाभादास है दोस्तों, या फिर प्रियादास है। तो आपने बताना है जो भक्तमाल रचना है वो किसकी रहने वाली है। तो जो भक्तमाल रचना है दोस्तों वो रहने वाली है नाभादास की, यानी कि नाभादास ने लिखी है इस रचना को। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे, इसके उत्तर पे चलते हैं। यानी कि नाभादास के बारे में आज कुछ चर्चा है कि नाभादास जी का जन्म जो है 1573 ईस्वी में हुआ, और जो इनका मृत्यु है वो 1643 में। इनके गुरु का नाम जो है अग्रदास था दोस्तों। इन्होंने भक्तमाल की रचना की 1586 में, और अष्टायाम की रचना की दोस्तों 1603 में। तो ये जानकारी आपने महत्वपूर्ण है और ध्यान रखनी है। इसके बाद अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भरत मिलाप और अंगद पैच जो रचना है वो आपने बतानी दोस्तों किसकी है। यानी कि भरत मिलाप एक रचना है, उसके बाद अंगद पैच दूसरी रचना है। तो आपने बताना है कि जो भरत मिलाप है और अंगद पैच जो रचना है वो किसकी है। क्या वो रचना अग्रदास की है, या फिर वो रचना दोस्तों ईश्वरदास की है, या फिर वो रचना नाभादास की रहने वाली है, या ये रचनाएं जो है प्रियादास की रहने वाली है। तो भरत मिलाप और अंगद पैच रचनाओं की बात की जाए तो ये रचना दोस्तों ईश्वरदास की है। ईश्वरदास की दो रचना मिलती है दोस्तों। तो इसके साथ उत्तर बी पे चलेंगे और आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि ईश्वरदास जी का जन्म जो 1480 ईस्वी में हुआ है दोस्तों, और इनकी रचना है भरत मिलाप है, अंगद पैच है, उसके बाद सत्यवती कथा है, और एकादशी कथा है। तो ये इनकी रचनाएं दोस्तों। इसके बाद अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न पे बात करेंगे कि ध्यान मंजरी जो रचना है वो आपने बतानी है वो किसकी है। क्या वो अगरदास जी की है, या फिर वो रचना दोस्तों ईश्वरदास की है, या वो रचना क्या है नाभादास जी की है, और या ये रचना जो है प्रियदास की है। तो ध्यान मंजरी रचना जो दोस्तों, इसके बारे में आपने बताना है कि ध्यान मंजरी जो रचना है वो दोस्तों अगरदास जी की है, और इसके साथ उत्तर ए है। तो दोस्तों इसके साथ हम इसके उत्तर को देखेंगे। यानी कि ध्यान मंजरी और राम भजन मंजरी, रामायष्टायाम, जो ये रचनाएं हैं ये भी अग्रदास जी की है। उसके बाद इन्होंने समय को क्या है, सीता का, सीता की सखी मानकर जो है राम की उपासना की है दोस्तों। और आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि रावण मंदोत्री संवाद जो रचना है वो किसकी है। तो आपने बताना है कि जो रावण मंदोत्री संवाद है ये रचना किसकी रहने वाली है। क्या ये रचना अग्रदास जी की है, या ये रचना ईश्वरदास जी की है, और या दोस्तों ये रचना जो है नाभादास की है, और या ये रचना दोस्तों जो है मुनि लावण्य की है।
तो दोस्तों आपने ये बताना है कि रावण मंदोदरी संवाद एक रचना है जो किसकी है, जो दोस्तों जो रचना दोस्तों मुनि लावण्य की है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो रावण मंदोदरी संवाद है ये रचना दोस्तों मुनि लावण्य की है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसके उत्तर को देखते हैं। यानी कि मुनि लावण्य जी है 15वीं 16वीं शताब्दी में हुए हैं, एक प्रसिद्ध क्या है कवि रहे हैं और जैन संत थे ये। ठीक है, आपने ध्यान देना है कि मुनि लावण्य के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी है कि जो रावण मंदोदरी संवाद एक रचना है वो कहीं ना कहीं पेपर में बैठ सकती है, तो इसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए। हम अगर मुनि लावण्य का आंसर लगा रहे हैं तो हमारे को इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि इनका जो जन्म है वो 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य इनका जो रचना काल माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों। और ये एक क्या है प्रसिद्ध कवि और जैन संत हुए हैं। तो इनकी रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी है। इनकी रचनाएं दोस्तों रावण मंदोदरी संवाद है, सीता हरण के प्रसंग पर भी एक आधारित एक महत्वपूर्ण इनकी रचना मानी जाती है। तो इसके प्रकार अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है कि दोस्तों रामचरितमानस की टीका किसके द्वारा लिखी गई। तो आपने बताना है कि सर्वप्रथम रामचरितमानस की जो टीका है वो किसके द्वारा लिखी गई है, क्या अगरदास जी के द्वारा लिखी गई है, या फिर दोस्तों ये रचना रामचरण दास जी के द्वारा लिखी गई है, या ये रचना नाभादास जी के द्वारा लिखी गई है, या ये प्रियदास के द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो रचना है ये तुलसीदास जी की है। ठीक है, और ये जो है एक प्रबंध काव्य है। ठीक है दोस्तों, इस रचना का जो समय है वो 1574 है। ठीक है, इससे पहले ये बताएं तो इस रचना के अंदर क्या है दोस्तों, अवधी भाषा में बनी है ये रचना। इस रचना के अंदर क्या है दोस्तों, 7 कांड है। ठीक है, 7 कांड क्या है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, उत्तरकांड और लंका कांड। ठीक है, हो गए 7। तो इस हिसाब से इससे पिछली क्लास में हमने करवाया है ये 7 कांड और इस रचना के बारे में पूरी जानकारी। तो किसी भी प्रकार की इसकी जो रामचरितमानस की जो टीका है दोस्तों वो सबसे पहले लिखी है रामचरण दास ने। प्रथम टीका जो है रामचरण दास ने लिखी है। तो क्या है, रामचरण दास के द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो जो ये रचना है दोस्तों ये क्या है, मानस जो सबसे पहले तुलसीदास जी ने किसको सुनाया है, रसखान को सुनाया था सबसे पहले। ठीक है, ये ध्यान देना, ये पॉइंट वाली बातें हैं जो आपने नोट करनी है दोस्त। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अष्टायाम रचना के रचनाकार कौन है। तो अष्टायाम रचना के जो हमने रचनाकार पहले बता देखे हैं हमने कि कौन है, तो आपने सिर्फ बताना है कि अगरदास है, या ईश्वरदास है, या फिर नाभादास है दोस्तों, और या दोस्तों प्रियदास है। तो दोस्तों इसका अष्टयाम की बात की जाए तो जो नाभादास जी की रचना है दोस्तों ये। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। देखो नाभादास जी क्या है, अष्टयाम रचना नाभादास जी की है। उसके बाद ग्रियर्सन के अनुसार इनका वास्तविक नाम क्या है दोस्तों, नारायण दास था। किसका, नाभादास जी का जो नाम है वो असली नाम क्या है, नारायण दास था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि नाभादास जी ने अपने जीवन या रचना भक्तमाल में कुल कितने कवियों का वर्णन या परिचय दिया है। तो आपने ये बताना है, जो नाभादास जी की रचना है दोस्तों क्या भक्तमाल, तो इस रचना के अंदर कितने कवियों का वर्णन किया गया है। तो आपने बताना है क्या इनमें 101 कवि है, या 190 कवियों का जीवन चरित्र है, या फिर दोस्तों 100 या 200 कवि है, या फिर 250 कवि है। तो नाभादास जी की बात की जाए तो नाभादास को ग्रियर्सन के द्वारा क्या कहा गया है कि इनका वास्तविक नाम क्या है, नारायण दास बताया गया है। ठीक है, आपने ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो इनका
वास्तविक नाम क्या है? नारायण दास है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये जो रचना है इसके अंदर क्या है, 200 भक्त कवियों का क्या है, जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर उत्तर रहने वाला है सी, यानी कि 200 कवियों को नाभादास जी ने भक्तमाल के अंदर उनका जीवन चरित्र बयान किया है दोस्तों। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि नाभादास जी की जो रचना भक्तमाल है उसके अंदर क्या है, 200 कवियों का जीवन चरित्र का परिचय दिया गया है और इसमें क्या है, 316 क्या है, छप्पे छंद का प्रयोग किया गया है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, गोरा बादल की कथा। तो आपने बताना है कि गोरा बादल की कथा जो रचना है ये किसकी रहने वाली है। क्या ये अगरदास की रहने वाली है, ईश्वरदास की रहने वाली है, या फिर नाभादास की है, या फिर दोस्तों जटमल कवि की है। तो गोरा बादल की कथा की बात की जाए तो इसके अंदर क्या है, शिव और पार्वती का वर्णन किया गया है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ गोरा बादल की जो कथा है दोस्तों वो जटमल कवि की है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ उत्तर रहने वाला है डी हमारा, कि जटमल कवि। और हम आगे देखते हैं इसके उत्तर को एक बार। यानी कि गोरा बादल की कथा क्या है, ये 1623 में लिखी गई है। और ये किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, ये लिखी गई है जटमल कवि के द्वारा। और ये रचना जो मुख्य तौर पर क्या है, गद्य और पद दोनों में लिखी गई है। ठीक है, गद्य और पद दोनों रूपों में दी गई है। इसके साथ अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि बसुंडी रामायण और राम नवरत्न रचना के रचनाकार कौन है। तो आपने बताना है कि ये बसुंडी रामायण और राम नवरत्न जो रचना है उसके रचनाकार कौन रह रहे हैं। क्या गुरु गोविंद सिंह है, या फिर ईश्वरदास है, या कृपा निवास है, और या फिर दोस्तों इसके जो रचनाकार हैं वो आपके रहने वाले हैं रामचरण दास। बसुंडी रामायण और राम नवरत्न, इस रचना का बताना है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है, ये दोनों रचनाएं जो दोस्तों ये रामचरण दास के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। ठीक है, इसका ध्यान देना है आपने। तो उत्तर हमारा रहने वाला है डी, रामचरण दास। और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसका उत्तर को देखते हैं कि ये राम भक्ति की परंपरा के क्या है, स्वयं सुखी शाखा, सव सुखी शाखा थी एक, जिस शाखा के क्या है ये प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों। ये ध्यान देना है आपने। रामचरितमानस की सर्वप्रथम टीका जो है वो इनके द्वारा लिखी गई है। ये प्रश्न हम पहले देख चुके हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि गोविंद रामायण किसके द्वारा रचना लिखी गई है। आपने बताना है कि गोविंद रामायण जो लिखी है वो किसने लिखी है दोस्तों। क्या यह रचना गुरु गोविंद सिंह ने लिखी है, या ईश्वर दास ने लिखी है, या कृपा राम ने लिखी है, या फिर रामचरण दास ने लिखी है दोस्तों। तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है कि जो गोविंद रामायण है वो दोस्तों सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आपने ध्यान देना है। तो ये रचना किसके द्वारा है, श्री गुरु गोविंद सिंह के द्वारा है। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि रामचंद्रिका किसकी रचना है। तो आपने बताना है दोस्तों कि रामचंद्रिका किसकी रचना रहने वाली है। क्या यह रचना जो तुलसीदास ने लिखी है,
या ये दोस्तों सूरदास की रचना है, या फिर ये रचना दोस्तों केशवदास की है, और या फिर ये रचना दोस्तों नाभादास की है। तो रामचंद्रिका की बात की जाए तो रामचंद्रिका जो रचना है दोस्तों, वो होड़ होड़ के अंदर केशवदास के द्वारा लिखी गई है। केशव केशवदास जी के द्वारा। कहते हैं कि ये बहुत ही शॉर्टकट में लिखी गई है, पर ये जो रामायण है वो केशवदास जी के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने केशव को क्या है, कठिन काव्य का प्रेत कहकर पुकारा है दोस्तों, क्योंकि इनकी जो भाषा है उसके अंदर क्या है, पांडित्यपन है, यानी कि संस्कृत के कठिन शब्दावली का प्रयोग किया गया है दोस्तों। और नाभादास जो है वो दोस्तों केशव को क्या कहते हैं कि उड़गन केशवदास कहते हैं दोस्तों, है ना, उड़गन केशवदास की उपाधि देते हैं। इसके साथ अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, कि अध्यात्म रामायण के रचनाकार कौन है। तो आपने ये बताना है कि अध्यात्म रामायण जो रचना है उसके रचनाकार कौन रहने वाले हैं। क्या रामचरण दास जी रहने वाले हैं, या ईश्वर दास जी रहने वाले हैं, या कृपा निवास जी रहने वाले हैं, या इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों माधव दास चरण रहने वाले हैं। तो जो अध्यात्म रामायण है दोस्तों वो है माधव दास चरण के द्वारा लिखी गई है। और इसी के साथ हम आगे इसका उत्तर को देखते हैं। डी इसका उत्तर है। और इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि मूल गोसाई चरित रचना के रचनाकार कौन है। तो आपने बताना है जो मूल गोसाई चरित एक रचना है, तो उस रचना के रचनाकार कौन है। क्या रामचरण दास हैं, या ईश्वर दास हैं, कृपा निवास, या बैनी माधव दास। तो मूल गोसाई चरित जो रचना है दोस्तों वो बैनी माधव दास के द्वारा लिखी गई है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि बैनी माधव दास ने तुलसीदास के जीवन के ऊपर क्या है, एक ये रचना लिखी है दोस्तों। इसमें तुलसीदास के जीवन के बारे में बताया गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों कि आनंद रघुनंदन नाटक जो किसने लिखा है। तो आपने ये बताना है कि आनंद रघुनंदन जो नाटक है वो किसके द्वारा रचित है। क्या रामचरण दास जी द्वारा रचित है, या फिर ये नाटक है दोस्तों वो महाराज शिवनाथ सिंह के द्वारा है, या कृपा निवास के द्वारा है, और या फिर दोस्तों राधा माधव दास चरण के द्वारा है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो रहने वाला है बी, यानी कि जो महाराज विश्वनाथ सिंह के द्वारा ये जो है रचना है वो लिखी गई है दोस्तों, आनंद रघुनंदन नाटक। इनकी दो रचनाएं और मिलती है दोस्तों महाराज विश्वनाथ सिंह के द्वारा। एक है दोस्तों गीता रघुनंदन, और दूसरी है आनंद रामायण। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। तो यह पंक्ति किस कवि के द्वारा दी गई है। तो आपने ये बताना है कि ये पंक्ति क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है, या ये पंक्तियां जो है गोरखनाथ की है, या ये पंक्तियां दोस्तों नाभादास जी के द्वारा है, और या ये पंक्तियां दोस्तों तुलसीदास जी के बारे में है, या तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। तो ये पंक्तियां दोस्तों गोरखनाथ जी के बारे में लिखी गई है। गोरखनाथ जी के बारे में लिखी गई है दोस्तों। और ये जो पंक्तियां हैं वो किनके द्वारा है। तो ये पंक्तियां दोस्तों हिंदी के महाकवि राम काव्य धारा के एक महाकवि तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। ठीक है, चलो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। एक बार इसके उत्तर को देखते हैं कि ये पंक्तियां तुलसीदास जी द्वारा क्या है, कवितावली जो रचना है उसके अंदर लिखी गई है। ठीक है, और इसी के साथ जो है दोस्तों आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। और आपको आज की कक्षा पसंद आई तो आपने दोस्तों कक्षा को लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद दोस्तों शेयर कर देना क्लास को। ठीक है, और आगे हम दोस्तों राम काव्य की लगभग क्लास आज खत्म हो रही है। इसके बाद हम रीतिकाल पे चलेंगे, और कल जो कक्षा लेके आएंगे वो हम दोस्तों रीतिकाल के बारे में लेके आएंगे आपके लिए। और राम काव्य के अंदर लगभग 4 क्लासें बनी है। इसके साथ
ये सभी कक्षाएं आपने आज पहली बार देखी है तो आप पीछे की कक्षाएं देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर आपको कक्षा अच्छी लगी है तो आपने शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों चैनल को। और इसी के साथ हमारे चैनल के पर जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद दोस्तों।